अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। वेलकम टू द पार्टिसिपेंट्स पेरेंट्स। कल थोड़ा सा मुझसे एक गलती हो गई थी कि कल हमने एक बड़ा जबरदस्त हमने क्लास की थी, लेक्चर हमारा हुआ था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सका था। तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो आज इंशाल्लाह ताला हम उसको दोबारा करेंगे और मजीद कुछ इसके ऊपर मजीद काम करेंगे, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कल वाले लेक्चर का करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है जी। जी, ये स्क्रीन मैंने शेयर की है। इसमें ये मैंने कुछ तब्दीलियां की थी ifa dance shoes.com, लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी तो मैंने उनको दोबारा वापस कर दिया है। तो अब उनको हम मॉडिफाई दोबारा करेंगे, ठीक है जी। तो उसका एक तरीका आपको पता है कि जी हम डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाके हम इसकी विजिट साइट को राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू लिंक करेंगे। तो इसका एलिमेंट और बाकी ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है जी। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और ये देखें, ये हमारे पास पेज आ गया जी, एडिट विद एलिमेंट और, ठीक है जी। ये तभी ऑन होता है कि जब हम अपने डैशबोर्ड का यूजर नेम और पासवर्ड हमारे पास हो, अदरवाइज ये ऑन नहीं होता। जिसके पास पासवर्ड ना हो वो इसको उसकी एक्सेस यहाँ तक नहीं हो पाती, ठीक है जी। अब हम एडिट विद एलिमेंटोर से ये जो हमारे सामने एक व्यू है, पेज व्यू है, इसके अंदर हम तब्दीलियां करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले मैं एडिट विद एलिमेंटोर पे आ रहा हूं। इस पे मैंने क्लिक किया है और ये पेज ओपन हो रहा है। वही पेज एलिमेंटोर सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है जी। ये एलिमेंटोर एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्लगइन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके जरिए मैं अपनी वेबसाइट को बड़े आसानी से माउस और कीबोर्ड के जरिए इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, ठीक है जी। अब ये देखें कि ये मेरे सामने एक पैनल आ गया है एलिमेंटोर का। इसमें कुछ है इंटरसेक्शन, हेडिंग, इमेज, टेक्सचर, इसको भी हमने नहीं छेड़ना, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आ रहा हूं जी वापस डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आके मैं इसके एक ऑप्शन है जी अपीयरेंस में, कस्टमाइज पे आ रहा हूं, ठीक है जी। कस्टमाइज को मैंने क्लिक किया है डैशबोर्ड के अंदर। और इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैं डैशबोर्ड के जरिए कस्टमाइजेशन उसकी करूंगा, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको मैं एलिमेंटोर के थ्रू इस पेज को मॉडिफाई करूंगा, ठीक है जी। तो मुझे ये दोनों तरीके आने चाहिए जी। ये देखें, एक पैनल ओपन हुआ है जी, जिसके ऊपर सबसे टॉप पे है साइट आइडेंटिटी। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें कि ये कुछ लोगोज, एक पैनल आ गया जिसके अंदर कुछ लोगोज शो हो रहे हैं, कुछ बटन शो हो रहे हैं, जिस पे लिखा है कि जी मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है जी। चेंज भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं ये लोगो इसको रिमूव हमने करना है, ठीक है जी। यानी इसकी जगह मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी नेम लिखा आ जाए इस लोगो की जगह। तो मैं इसको क्या करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट लोगो था, इसको मैंने रिमूव कर दिया। और नीचे में आऊंगा साइट टाइटल पे। इसका मैं नाम रखूंगा आई फॉर डांस शूज। और नीचे मैं एक टैगलाइन उसकी कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन एक बना देता हूँ कि ये है क्या, बेसिकली एन ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर फॉर डांस शूज, ठीक है जी। ये मैंने लिखा है। और ये देखें आप, नीचे भी एक लोगो शो हो रहा है। ये लोगो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं कि ये लोगो कौन सा है।
ये लोगो इसकी जो हमारा टैब होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है कि इस टाइम हम कौन सी वेबसाइट को हमने खोला हुआ है, ये देखें ये रोल कर रहा है एक लोगो के गिर्द। ठीक है जी। ये लोगो जो है इसको भी हमने चेंज करना है। ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसके कस्टमाइजेशन में इसको मैं चेंज इमेज पे आऊंगा। ठीक है जी। चेंज इमेज पे मैंने क्लिक किया है और जो मेरा लोगो है वो मुझे पता होना चाहिए। वो मेरे कंप्यूटर में अगर पड़ा है तो मैं उधर से इसको अपलोड कर लूंगा। अगर वो मेरी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, मीडिया लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी इमेजेस अपलोडेड हैं वो मैं इधर से उनको देख भी सकता हूँ और उनको रीयूज भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो मैं इधर से एक लोगो जो है वो मैंने इसको सिलेक्ट किया है, अपने कंपनी के लोगो को जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। इधर मैं क्लिक करूंगा स्किप क्रॉपिंग और ये देखें ये इधर लोगो शो हो गया। ठीक है जी। अब ये जितनी भी मैंने तब्दीली की है इसको मैं पब्लिश करूंगा। अच्छा, पब्लिश करने से पहले आप ये देखें ये नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, ये स्क्रीन्स बनी हुई हैं छोटी छोटी। एक टैब की स्क्रीन है, मैं उसके ऊपर जाऊंगा तो ये व्यू मेरे सामने आ जाएगा। इस व्यू का मतलब ये है कि यही वेबसाइट जब एक टैब के ऊपर ओपन होगी तो उसकी क्या लुक होगी। ठीक है जी। वो किस तरह से ओपन होगी। और फिर यही वेबसाइट अगर मैं मोबाइल के ऊपर इसको ओपन करूंगा तो उसकी लुक किस तरह से होगी। ठीक है जी। तो क्योंकि ऐसा भी होता है कि बाज बात एक लुक जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो मोबाइल की स्क्रीन पे मुझे सूट नहीं करती, तो मैं क्या करता हूँ उसमें से कुछ ऑप्शंस को मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। वो हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। अभी मैं वापस कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया है, जो नीचे कंट्रोल बना हुआ है ये वापस कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पे आ गया। अब जो मैंने तब्दीली की है ये देखें, ये बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है लेकिन जब तक मैं ये तब्दीली को पब्लिश नहीं करूंगा, जो चेंजेस मैंने बनाए हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, जब तक उनको मैं पब्लिश नहीं करूंगा वो तब तक इफेक्टिव नहीं होंगे। इसको मैं पेज को रीलोड कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि वो जो मैंने चेंजेस किए थे वो इधर शो हो जाए। ये देखें आईफा डैश शूज, और ये ऊपर जो है ये मेरा लोगो आ गया। ये देखें ये ऊपर टॉप टैब एक बना हुआ है उधर। ठीक है जी। अब मैंने मजीद कुछ तब्दीलियां करनी है। ये देखें ऊपर सबसे टॉप बार में लिखा है जी 30% डिस्काउंट ऑफर ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। इसको हम मैसेज बार भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ये मैसेज मेरा, मैं इधर कुछ और करना चाहता हूं तो वो मैं किधर से करूंगा। सबसे पहले तो मैं वापस आऊंगा जी लेआउट पे। ठीक है जी। लेआउट में मैं साइट कंटेनर में आया हूं। साइड कंटेनर की जो सेटिंग है इसको आपने नहीं छेड़ना, बाय डिफॉल्ट पे रहने दें। टॉप बार पे आप आ जाएं। ये टॉप बार पे आप देखें कि 3 खाने हैं डिस्प्ले मैसेज बार के, कंटेंट लेफ्ट, कंटेंट सेंटर, कंटेंट राइट। मैं अभी क्या करूंगा, मैं इधर फर्ज करें लिख देता हूं जी लेफ्ट पे व्हाट्सएप नंबर मैं अपना करना चाहता हूं 610994 और सेंटर में मैं करना चाहता हूं जी वी एक्सेप्ट पेपाल पेमेंट्स। ठीक है जी। और राइट पे मैं अपना ईमेल आईडी इधर शो करवाना चाहता हूँ ताकि जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो इजीली रब्ता कर सके, उनको उनका टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है जी। ये वेबसाइट बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी चीज़ें इतनी विजिबल हो, आसानी के साथ एक्सेस में हो कि क्लाइंट आपका जो वेबसाइट पे आया उसके पास इतना टाइम नहीं है। उसने देखना है, अगर वो इम्प्रेस होगा आपकी वेबसाइट की लुक से तो फिर वो आपके साथ बिजनेस करेगा, वरना वो आपको डफर समझ के तो वो वेबसाइट को बंद कर देगा। मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये जो मैंने तब्दीली की है इसको मैं अब पब्लिश किया है और इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इस तब्दीली को। तो ये देखें जी ये इधर ये
व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आ गया मैसेज बार पे, वी एक्सेप्ट पेपाल पेमेंट्स, और मेरा ईमेल आईडी भी आ गया। ठीक है जी। तो अच्छा, अब ये देखें, ये नीचे ये इमेज एक लगा है, मुझे ये पसंद नहीं आया। ठीक है जी। मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूं? तो बड़ा आसान तरीका है इसका। एलिमेंटोर में आए आप, एलिमेंटोर में आप आए, और ये देखें, ये एडिट सेक्शन, ये नेविगेटर है बेसिकली। ये चले नेविगेटर से शुरू करते हैं। ये नेविगेटर है। ये नेविगेटर में जितने भी इस पेज के ऊपर कॉलम्स हैं, सेक्शंस हैं, वो सब के सब एक तरतीब से आपके सामने आ जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये उसको वो सिलेक्ट कर लेता उस एरिए को। ठीक है जी। ये फर्ज करें मैं इस एरिए पे मैंने काम करना है, तो मैं इसके ऊपर, इसके अंदर मैंने क्लिक किया है तो ये सारा हाईलाइट हो गया। ठीक है जी। आगे से ये देखें, जिस खाने के अंदर मैंने काम करना है, मेरा एलिमेंटोर जो है उसको मेरे लिए आसान कर देता है, उसको उसके अंदर तब्दीली करना, उसके अंदर जो भी मैं करना चाहता हूँ काम करना। ठीक है जी। तो ये एलिमेंटोर का कमाल है जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया था। अब इस इमेज को मैं कहाँ से तब्दील करूंगा? तो ये देखें, इस सेक्शन में मैं आऊंगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें एडिट सेक्शन, ये एक प्लस का निशान है, यानी कोई ये एक सेक्शन है, इससे ऊपर या नीचे मैं एक सेक्शन ऐड करना चाहता हूं। तो मैं, चलें प्लस पे क्लिक करता हूं, तो ये देखें, ये एक सेक्शन जो है ना, ये इसके ऊपर भी मैं क्रिएट कर सकता हूं। ये इसके अंदर एक खूबी है, यानी आप इसके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली अगर करना चाहते हैं तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है कि आप उसके अंदर एक सेक्शन ऐड कर दें। ठीक है जी। सेक्शन मैंने ऐड किया है। अब इसके अंदर आप अपने तरीके से कोई काम अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको क्रॉस को ऑफ कर रहे हैं सेक्शन को, और जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थीम है हम उसके ऊपर काम करना सीखेंगे। ठीक है जी। इस थीम को, इस इमेज को मैंने तब्दील करना है। मैं इसके ऊपर एडिट सेक्शन पे आऊंगा, और ये लेफ्ट साइड पे एडिट सेक्शन को मैंने कहां से करना है, ये देखें, ये कुछ ऑप्शन आई है, इसकी विड्थ आ गई है जी बाय डिफॉल्ट। स्टाइल पे मैं आऊंगा, स्टाइल पे मैंने क्लिक किया है तो ये देखें, ये एक इमेज आ गया। ठीक है जी। चूज इमेज पे मैं आऊंगा, और एक इमेज जो फर्ज करें मेरे कंप्यूटर में है। ठीक है जी। जो मैंने रखा हुआ है पहले से सिलेक्ट करके कि मैं इधर टॉप बार पे वो लगाऊंगा, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ओके, सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट मीडिया पे मैंने क्लिक किया है, ये अपलोड हो गया है। ठीक है जी। ये इमेज, इसको मैं इंसर्ट मीडिया मैंने किया है, तो ये इमेज जो है ये रिप्लेस हो गया, आ गया। ठीक है जी। ये क्या क्या कैसे आया है ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, ये कल भी हमने सीखा था। आज समझ लें ये हमारा, हम इसको दोबारा कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास जनाब हमने इसको कर लिया है। इसको हमने करके हम इधर आएंगे, इसको एग्जिट करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। एलिमेंट और से मैं क्विट कर रहा हूँ। हाँ जी, एक मैसेज आया जी स्टूडेंट का, वॉइस नहीं आ रही, क्यों जी? मेरी तरफ से तो ऑन है वॉइस। वॉइस ऑन है जी, मेरे ख्याल से सबको आ रही है जी। मिस ताहिरा, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपके एंड पे है, हमारे एंड पे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जरा चेक करें, आपकी स्पीकर की जो ऑप्शन है वो ऑन है, आपने जो उसकी स्पीकर की जो केबल है वो सही जगह पे लगाई है। जी जी, चले मैं आपको टाइप करता हूँ, प्लीज चेक योर केबल, इट इज ओके फ्रॉम आवर साइड। ओके जी, बना दिया, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, आप उसमें सुन लेंगी। अच्छा जी, ये जो मैंने तब्दीलियां की हैं जी मैं इनको अपडेट करूंगा। ठीक है जी।
ये जो मैंने इधर तब्दीली की है, इसको मैं इधर से अब व्यू करूंगा, तो इसको हम देखते हैं जी। ये इमेज मैंने रिप्लेस किया है, रिफ्रेश। मेरा ख्याल है मैं उसको, नहीं हुआ, मैंने उसको मेरा चेंज, इसको मैं जरा ऑफ कर लूं इधर से जी। जो मैं इसमें चेंजिंग करनी है उसको सेव भी करना होता है, ठीक है जी। तो मैं इसको सेव करता हूँ जी। जी इसको दोबारा कर लेते हैं। एलिमेंट और थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। हाँ जी, ये देखें जी, इसको मैं अपडेट मैंने किया है। मुझे लग रहा है कि ये वापस चला जाएगा क्योंकि मैंने उसको बैक स्टेप पे किया है। हाँ जी, ये उसने सेव कर लिया, ठीक है जी। ओके, अब मैंने कल आपको बताया था, मैं दोबारा आज बता देता हूँ। मैं जरा एक दफा इसको रिफ्रेश कर लूँ, मुझे डाउट है। हाँ जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये जो कुछ लिखा है, मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ, मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है जी। चले, मैं अपनी जो मेरी टारगेट साइट थी मैं उसको खोलता हूँ और मैं देखता हूँ उधर मैंने क्या लिखा हुआ था। तो मैं अभी उससे मिलता जुलता दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है जी। हाँ, मुझे याद आ गया जी, उधर मैंने लिखा था। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। इधर मैं लिखता हूँ जी, मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स क्वालिटी डांस शूज, ठीक है जी। और इधर मैं लिख देता हूँ, चले ये ठीक है, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम शाहकोट पाकिस्तान। सर इसका फॉन्ट का कलर अगर चेंज करें तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो वो फायदा। जी जी, इसका फॉन्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्ज करें जी, ये इसको मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है जी। और मैं स्टाइल पे आऊंगा और ये देखें, स्टाइल पे टेक्स्ट कलर, इस पे मैं क्लिक करूंगा। फर्ज करें ये मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है जी। आपको बताने के लिए मैं इसको रेड कर रहा हूँ ताकि ये इजीली विजिबल हो जाए। तो ये नीचे मैंने लिखा है एक्सक्लूसिवली फ्रॉम शाहकोट पाकिस्तान। इसका मैं अगर इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। इटैलिक भी कर सकता हूँ, बल्कि ऑलरेडी ये इटैलिक ही है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है जी। और इसका कलर मैं फर्ज करें मैं ग्रीन करना चाहता हूँ। चले, ग्रीन तो कोई इतना अच्छा नहीं लगा, चले रेड ही कर देते हैं, ठीक है जी। ये मैं, बल्कि चले कोई भी कलर जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको करता हूँ, ठीक है जी। और करके ये फॉन्ट भी हम इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इधर फॉन्ट है डिफॉल्ट, मैं इसको जी एरियल कर रहा हूँ, ये एरियल हो गया। और इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आया,
मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और टाइपोग्राफी फैमिली फॉन्ट फैमिली है ये, ठीक है जी। फर्ज करें जी, मैं इधर कर देता हूँ ओपन्स। ओपन इसमें नहीं है क्योंकि ये फॉन्ट भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बहरहाल इधर से कोई भी अच्छा सा फॉन्ट मैं जैसे पकड़ लेता हूँ, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी। उसका साइज अगर मैंने छोटा बड़ा करना है, मैं साइज इसका 35 कर देता हूँ। ये 35 मैंने कर दिया, यानी छोटा कर दिया। इसका वेट, मैं इसको बोल्ड करना है, मैं इसको बोल्ड कर दिया। जो भी मैंने इसके अंदर काम करना है मैं करके मैं इसको अपडेट करूंगा। ठीक है जी। ये अपडेट करूंगा तो ये इधर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ जो भी मैंने तब्दीलियां की हैं। अच्छा ये देखें, ये एक बटन है। ये एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि जी ये बटन एक है, हम दो अगर बनाना चाहें बिल्कुल आप बना सकते हैं। उसके लिए आप इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करें, एक ये तरीका है। उसको आप कॉपी कर लें और किसी और जगह पे जाके उधर जाके आप पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसको पेस्ट कर दें आप, ये दो बटन आ गए। ठीक है जी। इस बटन को आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जो भी आप करना चाहें। उसके साथ आप इसके ऊपर लिखा हुआ ऑल प्रोडक्ट्स, इधर मैं कर देता हूं जी होलसेल स्टोर, शूज स्टोर। ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया है और ये नीचे लिंक भी लगाना पड़ता है बटन के ऊपर। ये चूंकि इजाफी है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये सिर्फ बनाया था मैंने आपको दिखाने के लिए। ये आप इसको डल कर दें। ये मैंने डिलीट का बटन दबाया जी, ये डल हो गया। ठीक है जी। इसको भी मैं रेड कर देता हूँ ताकि एक जैसा तो लगे ना। टेक्स्ट कलर ये भी मैंने रेड कर दिया। और थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जब हम लोकल कंप्यूटर में करते हैं तो बेसिकली वो थोड़ा स्पीड अप होता है। लेकिन आपके लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि काम किस तरह से करना है। ठीक है जी। ये मैंने जो काम किया है मैं इसको अपडेट करूंगा। अपडेट में मैंने क्लिक किया है और इसका मैं व्यू ले रहा हूँ इधर। ठीक है जी। इसको मैं रिफ्रेश किया है जी। यानी आज हमने वो सारा काम किया है जो कल हमने किया था। हमने ये मैसेज बार पे मैसेज चेंज किया है, टॉप बार पे हम लेके आए हैं जी अपना कंपनी नेम और एक टैग हमने अपना इंट्रोडक्शन भी इसमें डाल दिया छोटा सा कि ये है क्या, ये एक स्टोर है। और ये एक मैसेज, एक लार्ज इमेज हमने चेंज किया अपनी मर्जी का। और मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ क्वालिटी डांस शूज, ये बेसिकली कुछ इमेज मुझे मैंने इंटरनेट से देखा था और हाई रेजोल्यूशन में ये कोशिश किया करें, अपने इमेजेस आप पिक किया करें। और ये बेसिकली ये कुछ लड़कियां हैं जो डांस कर रही हैं और नीचे उन्होंने शूज पहने हुए हैं, डांस शूज। ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैं आ रहा हूँ जी वापस। मैं इस पे आऊंगा साइट सेटिंग पे। ठीक है जी। ये मैं कुछ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देखें, ये जो हमारी टारगेट साइट है इसके ऊपर है जी ये एक मेन्यू बना हुआ है। ये मेन्यू कैसे बनाना है ये भी हम इंशाल्लाह आज ही सीखेंगे। ठीक है जी।
एलिमेंटोर को मैंने एग्जिट किया है। मैं अब थोड़ा सा आपको इसका व्यू दिखाना चाह रहा हूँ कि वापस हमने डैशबोर्ड में जाना है और कुछ काम हमने उधर से भी करने हैं। ठीक है जी, यानी मैंने क्लोज किया है एलिमेंटोर को, एलिमेंटोर सॉफ्टवेयर को मैंने एग्जिट किया है और अब मैं वापस डैशबोर्ड में जा रहा हूँ। अब डैशबोर्ड में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां से हम क्या कर सकते हैं। ये इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये उसको ले आया मुझे एडिट पोस्ट पे ले आया। मैं इसको, ये देखें, ये मैं डैशबोर्ड पे आ गया। ठीक है जी, डैशबोर्ड में आप देखें इसमें अपीयरेंस कस्टमाइजेशन पे मैं वापस आऊंगा। अपीयरेंस, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया है। ठीक है जी, यानी जो हमारा थीम था जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं वो हम कहाँ से कर रहे हैं, डैशबोर्ड के अंदर अपीयरेंस, थीम और ये कस्टमाइज। ठीक है जी, कस्टमाइज पे मैंने क्लिक किया है तो ये एक मेरे पास सिस्टम मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये बस आपने ये याद रखना है कि आपने कहाँ से कौन सा काम कहाँ से करना है, क्योंकि अभी तो बड़ा आसान लग रहा है लेकिन बाद का कंफ्यूजन हो जाती है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मुझसे देख के या सीख के या एक दफा करके आपको ये याद नहीं होगा, ये आपको बार बार करना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा ये देखें जी, मैं वापस आ गया हूँ कस्टमाइजेशन पे। साइट आइडेंटिटी ये आपके सामने है, इस पे भी हमने काम करना सीखा है। लेआउट पे मैं आ रहा हूँ, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेआउट में आप देखें साइड कंटेनर को आपने नहीं छेड़ना, ये टॉप बार है, ये जिसको मैसेज बार भी हमने किया है, इसको हमने सीख लिया है। ठीक है जी, अब मैं आ रहा हूँ नॉर्मल हेडर। नॉर्मल हेडर पे आप ये देखें कि ये कुछ ऑप्शंस आ गई हैं हमारे सामने। ये हेडर मेन्यू सबसे टॉप पे, इसको मैं ऑफ करता हूं तो ये देखें क्या होता है। ये ऊपर जो हमारा हेडर मेन्यू है ना, जिधर से हम अपना मेन्यू बनाएंगे, ये बेसिकली वो ऑफ एरिया हो जाता है। ठीक है, ये एनेबल सर्च, ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये एक सर्च की ऑप्शन नजर आ रही है, इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ इस ऑप्शन को, तो मैं इधर से इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये हाइड हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये देख रहे हैं आप। इसी तरह से सर्च ओनली प्रोडक्ट्स, ये एक है जी विश लिस्ट आइकॉन। ये विश लिस्ट आइकॉन होता है बेसिकली कि जब हम किसी भी साइट के ऊपर आते हैं तो अभी हम उसको ऐड टू कार्ट नहीं कर रहे, हम चीजों को देखते जा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमने इनमें से कौन सी चीज हमें अच्छी लग रही है, हम उसको विश लिस्ट में ऐड करते जाते हैं। ठीक है जी, और आखिर पे जब हम उसके अंदर से सिलेक्शन करनी होती है तो हम विश लिस्ट के अंदर जाके फिर देखते हैं कि इसको रखना है इसको नहीं रखना, और उधर से ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली हमें विश लिस्ट भी चाहिए। ठीक है जी, और एनेबल सर्च भी चाहिए, सर्च की ऑप्शन भी हमें चाहिए। ये ऑप्शंस होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी, फिर अकाउंट डैशबोर्ड, इधर से भी एक डैशबोर्ड होता है, ये देखें ऑप्शन। ये एक डैशबोर्ड आपका है, उसका यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है, तो एक क्लाइंट का होता है। बाज का होता क्या है कि क्लाइंट आके एक प्रोडक्ट को परचेज करता है और अब वो बार बार आए आता है, तो क्या वो आके बार बार अपना एड्रेस डाले, अपना फोन नंबर डाले, देखे ना, वो तो रोजाना आके आपकी वेबसाइट से कुछ ना कुछ ले रहा है, तो क्या वो बार बार फॉर्म फिल करेगा? तो वो क्या किया जाता है, वो अपना एक यूजर नेम पासवर्ड बना लेता है, एक ही दफा इंफॉर्मेशन डालता है और अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देता है, और एक ऑर्डर जनरेट हो जाता है जिसको वो बाद में ट्रैक करता रहता है कि जी मेरा ऑर्डर जो है वो किधर पहुंचा है वगैरह वगैरह। तो उसका भी एक क्लाइंट का भी एक डैशबोर्ड होता है। ठीक है जी, तो वो डैशबोर्ड इधर आपने रखना है या उसको ऑफ करना है, ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो मेरा ख्याल है ये सारी ऑप्शंस अच्छी हैं, तो मेरे तजर्बे के मुताबिक ये आपको रखनी चाहिए।
ठीक है जी। तो आप इनको ना छेड़ें, मेरा आपको मशवरा है। इसी तरह से शॉपिंग कार्ट का आइकॉन है, इसको हम ऑफ करते हैं तो देखें इधर से शॉपिंग कार्ट का आइकॉन जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये एक मैसेज बार भी होता है कि जी 100 प्रोडक्ट हमने कार्ट में डाल ली है, इस तरह के ये हमें इंफॉर्मेशन देता रहता है वगैरह वगैरह। और ये देखें, ये नीचे मैंने आपको बताया टैब व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये टैब व्यू आ गया। जब हम मोबाइल व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल व्यू इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। तो अभी हम कंप्यूटर व्यू पे काम कर रहे हैं, तो ये इसको हमने नहीं छेड़ना। ओके, ये मैंने सिर्फ आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद है जी पेज हेडर। पेज हेडर डिस्प्ले, इसको भी आप ऑन करें। ये प्रोडक्ट पेजेस पे जब हम आएंगे तो ये उधर बेसिकली आपको ये फायदा देगा, इसलिए अभी फिलहाल इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी अहम ऑप्शन है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये ब्लॉग्स की, अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं, ब्लॉग्स एक बड़ा अच्छा तरीका है जी अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का, अपनी वेबसाइट पे लेके आने का। तो ब्लॉग्स क्या चीज है ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उनका व्यू कैसा होगा ये इधर से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी हम इसको जितना भी हमने काम किया हम लेआउट से बाहर आते हैं। अच्छा, ये इसमें एक ऑप्शन है जी वू कॉमर्स। वू कॉमर्स एक बड़ी अहम ऑप्शन है प्रोडक्ट इमेजेस के ऊपर। इसके अंदर एक ऑप्शन है प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है जी। यानी ये हम इधर से बता रहे हैं कि जो स्मॉल इमेज है उसका क्या साइज होगा, ये देखें ये स्मॉल इमेज है। ठीक है जी। ये थंबनेल व्यू जो है ये हम उसको बता रहे हैं कि जी ये होगा 300 मेगापिक्सल्स का, और जब इसके ऊपर हम क्लिक करके तो बड़े व्यू पे आएंगे तो वो 600 का होगा। ठीक है जी। तो ये वो सेटिंग्स हैं कि आप इनको ना छेड़ें, मेरा आपको मशवरा है। लेकिन ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इनको अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक बड़ी अहम अहम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये है प्रोडक्ट कैटलॉग। ये एक ऑप्शन है वू कॉमर्स के अंदर, प्रोडक्ट कैटलॉग। इसके ऊपर जब मैं आता हूं तो ये नीचे देखें ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स पर पेज, ये 6 पे है। यानी बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग है, ये देखें इस पेज के ऊपर सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स को शो कर रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं आप इसकी सेटिंग जो है वो 12 पे किया करें। ठीक है जी। यानी एक पेज पे 12 प्रोडक्ट्स आया करें। ये देखें ये 7वीं ऑटोमेटिकली आ, क्योंकि टोटल 7 थी, इसमें ये देखें ऊपर शो कर रहा है शोइंग ऑल 7 रिजल्ट्स। इस कैटेगरी के अंदर बेसिकली 7 प्रोडक्ट्स थी, जो पहले 6 पे क्लिक था प्रोडक्ट्स पर पेज, मैंने उसको 12 किया और इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। इसका फायदा ये है कि जब मैं अपनी वेब के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा तो वो मैंने उसको बता दिया है कि पर पेज 12 प्रोडक्ट्स जो है वो शो करे। जब 13वीं प्रोडक्ट्स उसमें ऐड हो तो वो नेक्स्ट पेज की ऑप्शन पे चला जाए। ठीक है जी। ये प्रोडक्ट कैटलॉग से मैं बाहर आ रहा हूँ। ओके, बाकी चीजों को भी आप ना छेड़ें, ये बेसिकली स्टोर नोटिस है, इसको भी आप ऑफ रहने दें क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही होता है, तो इसको भी आपने नहीं छेड़ना। ये मैं वू कॉमर्स से बाहर आ रहा हूँ। अब इसमें जो बड़ी अहम चीज है मेन्यूज, ये बड़ी अहम चीज है मेन्यूज और विजेट्स। होम पेज सेटिंग, पहले मैं होम पेज सेटिंग पे आता हूँ। इस पे आप देखें इसमें एक ऑप्शन है बड़ी अहम, योर होम पेज डिस्प्ले, योर लेटेस्ट पोस्ट आर ए स्टैटिक पेज। यानी वो ये पूछ रहा है कि आपकी जब भी वेबसाइट खुले तो जो उसका होम पेज है उसके ऊपर क्या है। तो इसमें एक ऑप्शन है योर लेटेस्ट पोस्ट। लेटेस्ट पोस्ट से मुराद ये है कि आप उसके ऊपर कोई नया ब्लॉग अगर ऐड करते हैं या कोई नई चीज ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली होम पेज वो वही खुल जाए, नई प्रोडक्ट वाली पेज खुल जाए। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसको हमेशा ये स्टैटिक पेज पे लाया करें। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक पेज है। अब ये होम पेज देखें, होम पेज के अंदर वो ऑप्शन दे रहा है आपको कि जी इसके अंदर तो काफी ज्यादा पेजेस वो शो कर रहा है कि आप किस पेज को होम पेज बनाना चाहते हैं।
तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये फैशन पे क्लिक है, यानी इस टाइम हमारी वेबसाइट के अंदर कोई 8-10 पेजेस बने हुए हैं, उनमें से जो फैशन वाला पेज था उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है कि ये बाय डिफॉल्ट होम पेज जो खुले वो फैशन का हो। ठीक है जी। हम एक नया पेज भी इधर से ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट पेज भी ऐड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अभी हमने इस सेटिंग को नहीं छेड़ना। ठीक है, अब हम इससे बाहर आते हैं। ये मेन्यूज हैं जी, ये मेन्यूज इधर से भी आप बना सकते हैं। ये जो टॉप बार के ऊपर ये मेन्यूज हैं जो इधर होने चाहिए, जैसे कि इधर है मेरी टारगेट वेबसाइट पे, होम, ब्लॉग, डांस शूज, अबाउट अस, कांटेक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। ये इस तरह का मेन्यू हम इधर से भी बना सकते हैं। ये कहां से मैं आया हूं? मैं आया हूं जी डैशबोर्ड के अंदर, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज की एक ऑप्शन है, यानी मॉडिफिकेशन की एक ऑप्शन है। उधर से मैं इनको मेन्यूज और विजेट्स को जो है, मेन्यूज तो ये हो गए टॉप। विजेट्स क्या चीज होती है? विजेट्स एक ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स तो नहीं हम कह सकते, विजेट्स हम उनको कहेंगे छोटे छोटे ऐसे पैनल के जिनके अंदर काफी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे एक ये विजेट है, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर ये सारी चीज है, ये एक विजेट है, ठीक है जी। ये एक विजेट है, यानी एक सपोर्ट का बटन है और उसके नीचे कुछ उससे उसके सब मेन्यूज हैं। ये न्यूज लेटर है, ये उसका पोर्शन है, ठीक है जी। और ये देखें, ये कुछ बटन्स बने हुए हैं, ये भी विजेट्स ही कहलाएंगे। ये फेसबुक का लिंक है, ये यूट्यूब का है, ये इंस्टाग्राम का है। ठीक है, इस तरह से ये मुख्तलिफ लिंक्स हैं। इनके अंदर भी हम तब्दीलियां कहां से कर सकते हैं? कस्टमाइजेशन के अंदर, मेन्यूज और विजेट्स। लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में ये आपको बताना चाहता हूं कि आप इधर से मेन्यूज ना बनाएं। ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका है और आपसे सही बनेंगे भी नहीं। ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, कस्टमाइजेशन की ऑप्शन को। ठीक है जी, इसको मैं ऑफ कर रहा हूं। ये आप देखें नीचे, ये मेन्यूज की एक ऑप्शन है, ये मेन्यूज, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसके अंदर से हम मेन्यूज बनाएंगे। ठीक है जी, ये देखें, ये इसके अंदर वो शो कर रहा है कि ऑलरेडी कुछ मेन्यूज बने हुए हैं। एक का नाम है डैशबोर्ड, फुटर, मेगा मेन्यू, शॉप, सपोर्ट। ठीक है जी। यानी अभी एक प्राइमरी मेन्यू है जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो इधर आ जाएगा। फिर ये देखें ऐड मेन्यू आइटम्स, ये पैनल है, ये मेन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये हमारे सामने एक नया पैनल आ गया। इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है जी, एडिट मेन्यू है, मैनेज लोकेशंस है कि जी ये मेन्यू वो किस जगह पे हमने बनाना है। ये मैनेज लोकेशंस इसमें आ गए कि जी किस जगह पे, प्राइमरी टॉप पे लाना है, फुटर में लाना है, मोबाइल पे लाना है। ठीक है, लेकिन हमने इसको नहीं छेड़ना। मैनेज लोकेशंस पे आपने काम नहीं करना, आपने सिर्फ एडिट मेन्यूज पे काम करना है। ठीक है जी। और इधर से कुछ मेन्यूज ऑलरेडी बने हुए हैं, चलें सिलेक्ट करते हैं किसी मेन्यू को। मिसाल के तौर पे मैं ये डैशबोर्ड को मैंने क्लिक करके इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो उस मेन्यू का जो स्ट्रक्चर है वो मेरे सामने आ गया है। ये कोई इसके अंदर कुछ नहीं बना हुआ, इसका मतलब है ये सिर्फ उसने एक नाम ही रखा हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं है। चले अब मैं फुटर पे आके इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, फुटर में भी कुछ नहीं है। ओके, एक तरीका ये है कि मैं एक नया मेन्यू क्रिएट करूं। ठीक है जी, क्रिएट ए न्यू मेन्यू, मैं एक नया मेन्यू बनाने जा रहा हूँ। 1 मिनट रह गया, ये मेन्यू हम कल क्रिएट करेंगे, लेकिन आज मेरे ख्याल आपको एक इंट्रोडक्शन हो गया मेन्यूज का, वो किस तरह से कहाँ से हमने बनाना है वहां तक हम आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये आप कल का भी हमने इसको कवर कर लिया है और आज कुछ नई चीजें भी हमने सीख ली है। ठीक है जी, ये आज हमारे माशाल्लाह 9 लेक्चर्स हो गए हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको बड़े आसान तरीके से इन